हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पे आधारित सवालों को करेंगे। तो ऐसे सवाल देखिए उन्हीं बालकों को समझ में आएंगे जिनको सूत्र याद रहेगा, और जिनको सूत्र नहीं याद है यहाँ पर जब मैं लिखूंगा याद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, आराम से सवालों को समझ पाएंगे। तो ये सर्वसंख्या के जो सवाल हैं आपको क्लास 7th मिलेंगे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इन सवालों को एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पर देखो पहला सवाल है। पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि बोल रहा है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। क्या 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा। इस प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा हम कैसे पता लगाएंगे। हम इसको पूरे को a मानेंगे, जो 2x लिखा है उसको a मानेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। ये जो 5 लिखा है उसको b मानेंगे। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम इस तरीके से 2 कर लेंगे। अब ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब आपको a और b का मान दिया है, यहाँ पर आपको इन सभी का मान आपको क्या करना है निकालना है, तो आप आराम से लगा ले जाओगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर सूत्र में a है a की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना है। क्या लिखना है 2x लिखना है। जहाँ पर सूत्र में b है b की जगह पर हमें क्या लिखना है मात्र 5 लिखना है। बस इतना काम आपको करना है। अब यहाँ पर a की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना है। a का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 लिखना है। b का पावर 2 तो 5 का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें 2x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी आप वही सेम चीज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, a की जगह पर आप 2x लिख सकते हो, b की जगह पर आप 5 लिख सकते हो। पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 इस तरीके से कर दो। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, प्लस 5 का पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 2x इंटू 5 है तो 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 4 गुणे 5 करोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। और x सिर्फ अकेले है तो इसी के साथ बस x लिख दो यानी 20x हो जाएगा। जब आप 2 इंटू 2x इंटू 5 का आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा। और इधर आप ये सारी चीजें लिख लो, 2x प्लस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज किया जाता है, ये 4x का पावर 2 है तो 4x का पावर 2 लिखोगे। अब ये जो प्लस 20x इसको आप इस तरीके से बीच में लिखोगे प्लस 20x, और ये जो प्लस 25 है इसको आप लास्ट में करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपको नहीं सॉल्व करना है। इसके बाद ये क्या बन जाता है गुणनखंड बन जाता है। तो हमें जो पूछा था 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 4x पावर 2 प्लस 20x प्लस 25 होता है। तो पहला सवाल सभी को समझ में आ गया। अगर इस तरह से सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप आराम से लगा ले जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका सिखा दिया। ठीक है, तो इसे फटाक से नोट करो। अब चलिए आपको कराते हैं क्या दूसरा सवाल कराते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या कर रहा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम प्लस वाला है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारा क्या कर रहा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसे जब आप लगाओगे तभी मैंने आपको सूत्र नोट कराया है, अगर आप ध्यान दिए होगे तो सवाल को आराम से लगा ले सकते हो। यानी ये भी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जहां पर a है वहां पर आपको क्या लिखना है, जहां पर सूत्र में a है a की जगह पर आपको क्या लिखना है 2x लिखना है। क्या लिखना है 2x। और जहां पर सूत्र में b है b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है। क्या लिखना है 3y लिखना है। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2x लिख लेंगे और b की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 3y लिख लेंगे। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो। a की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना है, a का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y। अब b का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है। अब सवाल को आराम से लगाते हुए चलो। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा, प्लस 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 रहेगा, y पावर 2 का मतलब y पावर 2 रहेगा, प्लस अब इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना 4 चारते हैं कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब x इंटू वाई करोगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बराबर का चिन्ह लगाओ
4x का पावर 2 है तो 4x का पावर 2 लिखो, इसको अरेंज किया जाएगा। प्लस 12xy जो है इसको बीच में लिखोगे प्लस 12xy, इसके बाद प्लस 9y का पावर 2 है तो यहाँ पर प्लस 9y का पावर 2 लिख लेना। बस इतना करना रहेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो आपसे पूछा था 2x प्लस 3y पूरे का पावर 2 का मान क्या होगा, तो 4x पावर 2 प्लस 12xy प्लस 9y पावर 2 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरीके से करना। अगर प्लस वाले रहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आधारित रहेगा, उनको इस तरीके से निपटाओगे। अब जो सब प्रश्न आपका बनेगा जैसे 3m माइनस 4n का पावर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सूत्र पे आधारित रहेगा सवाल। अब चलो इन सवालों को करते हैं। ऐसे सवाल आ जाए जिंदगी में तो कैसे सवाल किया जाएगा। तो हमारा अगला सवाल बनता है, क्या बनता है, अगला सवाल हमारा बनता है, कह रहा है कि 3m माइनस 4n, क्या 3m माइनस 4n पूरे का पावर क्या है 2 है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, अभी मैंने बताया इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, अब इसी सूत्र को किसी किसी किताब में ऐसे लिख देता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। जो मैं सवाल जैसे मैं सवाल लगा रहा हूँ, जो नीचे मैं अरेंज करता हूँ, अगर ये वाला सूत्र लगाओगे तो अरेंज करना कम पड़ता है। ठीक है, वो अधिकतर उसका उत्तर एकदम सटीक रहता है। चलो सवाल को लगाते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, जहाँ पर a है a की जगह पर हमें 3m लिखना है तो 3m लिखेंगे, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है 4n लिखना है, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, माइनस 2 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है 3m लिखना है, इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है 4n लिखना है। अब यहाँ पर वही a और b की जगह पर लिख लो, a की जगह पर क्या हो जाएगा 3m माइनस b की जगह पर क्या हो जाएगा 4n, पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सवाल को लगाओ, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिकन्ना हो जाएगा, m को पावर 2 का मतलब m को पावर 2 रहेगा, प्लस 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, n का पावर 2 का मतलब n का पावर 2 हो जाएगा, माइनस। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 2 3 6 हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चाहे इस तरह से लिख दो, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यम इंटू एन करोगे तो क्या रहेगा, यम एन रहेगा। अब इसे अगला स्टेप करो, 9m का पावर 2 है तो 9m का पावर 2 लिखो। अब ये जो 24 यम एन है इसको बीच में लिखोगे, माइनस 24 यम एन लिखोगे, प्लस 16n का पावर 2 है तो प्लस 16n का पावर 2 को लास्ट में लिखोगे। अब सेम चीज वही लिखोगे, 3m माइनस 4n पूरे का पावर क्या करोगे 2 लिख दोगे, यानी 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9m का पावर 2 माइनस 24mn प्लस 16n का पावर 2। ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आएगी कि नहीं, सवाल समझ में आ रहा होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से करना। अब ये जो बच रहा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आपको HW देते हैं। ठीक है, इसे आप लोग अपने कापी पे करिएगा। बाकी ये जो 5वां 6वां बच रहा है इसको मैं कराता हूँ, इसके बाद भी कुछ प्रश्न उन प्रश्नों को भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5वां 6वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है तो जरा नोट करो 5वां प्रश्न किस तरीके से लगेगा। ये क्या है 7 प्लस 3x है, तो यहाँ पर लिखना 7 प्लस 3x है तो 7 प्लस इस तरीके से 3x लिख लो। अगले वाले ब्रैकेट में क्या होगा 7 माइनस क्या होगा 3x होगा, यही है ना 7 माइनस 3x। तो ऐसे सवाल जरा ध्यान दो, ये a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो कौन सा ऐसा सूत्र होता है जो बराबर कर देता है a प्लस बी a माइनस बी। आपको मैं नोट कराता हूँ। हमें क्या दिया है, हमें प्रश्न में a प्लस बी, हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रश्न में क्या दिया है a प्लस बी और a माइनस बी दिया है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस बी और ये दूसरे ब्रैकेट में हमें a माइनस बी दिया हुआ था। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। जब इतना आपको समझ में आ गया है भाई साहब, तो हमें क्या करना है, a की जगह पर क्या दिया है 7 प्लस 3x दिया है, और b की जगह पर हमें क्या दिया है, b की जगह पर हमें क्या दिया है 7 माइनस 3x दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैथ में क्या होता है, जिसका मान निकाला जाता है उसको राइट साइड रखा जाता है। तो यही जो सूत्र यहाँ पर आप लिखे हो, यही जो सूत्र आप यहाँ पर इसको लिखे हो, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जो बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाए हो, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा। इतनी बात सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो काफी अच्छी बात होगी। ठीक, अब सवाल को आराम से लगा ले जाओगे आप। बराबर क्या हो जाएगा? ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? ए की जगह पर हमें 7 लिखना है। ए का पावर 2 तो 7 का पावर 2, माइनस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है? 3x लिखना है, तो यहाँ पर 3x लिखोगे। और बी का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, 7 का पावर 2 मतलब 7 7 49 हो जाएगा। अब 3x पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 मतलब 3 53 हो जाएगा। x पावर 2 मतलब x पावर 2 रहेगा। अब ये जो x का पावर 2 जो लिखे रहते हैं इसको पहले लिखा जाता है, और जो 49 लिखा है उसको बाद में भी लिखा जाता है। अगर आप ऐसे भी करके छोड़ दोगे तो भी आपका उत्तर सही माना जाता है। इतनी बात समझ में गई? यही सेम चीज यहाँ पर भी उतार देना इस तरीके से, 7 + 3x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7 - 3x बराबर क्या होगा? 49 - 9x पावर 2। तो जब ऐसे सवाल पूछ दिया जाएगा सेम इसी तरीके से करना। और चलो अगला प्रश्न करते हैं, इसी का पार्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है? 4a + 3b। क्या कहता है? 4a प्लस क्या है? 3b है। ठीक है, आगे क्या है? आगे होगा 4a - 3b होगा। अब इसको अगर आप हल करोगे तो किस सूत्र पे लगेगा? अभी मैंने बताया ये a + b है, ये a - b है, तो a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये किसके बराबर होता है? ये a² - b² के बराबर होता है। हमें ये a + b और a - b जो है प्रश्न में दिया गया है। क्या है? प्रश्न में आराम से दिया गया है। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4a लिखेंगे, प्लस b की जगह पर हम 3b लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में यही सेम चीज लिखेंगे, 4a - 3b। अब बराबर क्या हो जाएगा? a की जगह पर हमें क्या लिखना है? 4a, अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो। b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 3b, तो पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो। अब इसे जब लगाओगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। a का पावर 2 का मतलब a का पावर 2, -3 का पावर 2 मतलब 3 3 9, b का पावर 2 मतलब b का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे करके छोड़ देना। ये क्या हो जाएगा? 4a + 3b, क्या हो जाएगा? 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4a - 3b बराबर क्या हो जाएगा? 16a का पावर 2 - 9b का पावर 2। ये इसका प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई साहब, इन सभी प्रश्नों को इसी तरीके से करना। अब जो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ वो काफी मस्त प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरा करना सीखो। बोल रहा है यदि x + 1/x बराबर 10/3 तो x पावर 2 + 1/x पावर 2 का मान ज्ञात करिए। अब इसमें देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसी को देखना है। अगर आप x पावर 2 को क्या मानो? a मानो। अब इसका पावर 2 तो इसका पावर 2 करो, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। अब 1/x पावर 2 को आप क्या मानो? b मानो। इसका भी पावर 2 है तो इसका पावर 2 कर दो। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a² + b² आता है? तो वो फार्मूला हमारा है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab होता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर बातें समझ में आ गई होंगी तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब इसी सूत्र पर रखकर हम सवाल को आराम से लगा लेंगे, एकदम आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान दो, जहाँ पर सूत्र में a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है? a की जगह पर आप लिखोगे क्या? x लिखोगे। क्या लिखोगे? x। और b की जगह पर आप क्या लिखोगे? 1/ क्या लिखोगे? x लिखोगे। अब सवाल को आराम से लगाओ, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और b की जगह पर हम 1/x लिखेंगे। पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो बराबर। अब इसी का मान हमें निकालना है भाई साहब। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, a का पावर 2 तो x पावर 2, प्लस b की जगह पर हम क्या लिखना है? 1/x लिखना है। अब b का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 1/x पूरे का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x का पावर 2, ये जो चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी का मान हमें निकालना है तो इसमें कोई भी परिवर्तन अब नहीं करेंगे। प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? a की जगह पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और b की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब सवाल को आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पर दिया है x + 1/x बराबर 10/3, तो x + 1/x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 10/3 लिखेंगे। पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 इस तरीके से कर लो, बराबर x का पावर 2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? x का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा? अब x से क्या हो जाएगा? x कट जाएगा, 2 × 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं? अब 10 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 100 हो जाएगा, बटे में 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 9 हो जाएगा। अब ये +2 बराबर किधर में आएगा? क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? 1 का गुणा 100 में करोगे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करोगे 9 दूना 18 हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा? 9 1 कितना बचेगा? 9 बचेगा,
बराबर एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 हो जाएगा। अब 100 में से आप 18 घटाओगे, 100 में से आप 18 घटाओगे तो 10 में से 8 गया, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 9, 9 में से आप 1 घटाओगे, क्या बन जाएगा आपका 8 बचेगा, बटे में आपका क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अब इसे 9 से काट सकते हो, नहीं कटेगा, 9 से कटवे नहीं करेगा। अब जब नहीं कटेगा तो 82/9 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 2। जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, तो इस पूरे चीज को हम इधर लिख लेंगे और इसको राइट साइड। तो एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 82/9 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं। ऐसे सवाल आएंगे तो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आप जरा ध्यान दोगे तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।